तो गाइस स्वागत है आपका एक नई मोटिवेशन स्टोरी में। तो गाइस आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी कहूँगा जिसे देख के आप खुद ही खुद अंदर आपके अंदर एक एनर्जी आएगी और आप खुद ही अंदरों अंदर एक मोटिवेट हो जाओगे। तो गाइस बात दरअसल ये है कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था मेरे एक बहुत ही एक फेवरेट सर हुआ करते थे, एक बहुत ही अच्छे एक टीचर हुआ करते थे। और इसलिए नहीं कि वो कुछ एग्ज़ाम या वैसे में अच्छे मार्क्स देते थे या फिर वो डांटते नहीं थे, बहुत ही अच्छे थे, वैसा कुछ रीज़न नहीं था। उनका रीज़न सबसे फेवरेट होने का अलग ही था। मतलब क्या था देखो, जैसे ही वो क्लास में आते थे, वो आते ही एक क्लास में एक अलग से अंदर एक एनर्जी चढ़ जाती थी। मतलब जैसे ही वो क्लास में, जैसे ही उन लोगों ने सर ने जैसे ही क्लास का दरवाज़ा खोला, सारे के सारे बच्चे गुड मॉर्निंग के खड़े हो जाते और ऐसी एक अलग सी एनर्जी आ जाती थी सब लोगों में। वो सर ही खुद इतने एनर्जी वाले थे कि वो एक छोटा टॉपिक भी नहीं छोड़ते थे और सब कुछ बेसिक से लेके आपको, जब तक आपको वो आ ना जाए तब तक आपको वो सिखाते रहते थे और मतलब मज़ा आ जाता था। तो ये यहाँ पे ऐसे हमें बात क्या सीखने को मिली, आप कहोगे कि उसमें क्या एनर्जी दिखाई। मतलब कि हर एक, अगर सर अंदर एंटर हुए ना, तो भैया आजू बाजू के 5 क्लास राइट साइड और 5 क्लास लेफ्ट साइड वाले को भी पता चल जाएगा कि ये सर यहाँ पे इस 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाने आए हैं। मतलब कि 10th से 5th स्टैंडर्ड वाले तक को भी पता चल जाएगा कि ये सर यहाँ पे पढ़ाने आए, और यहाँ पे ये 12th स्टैंडर्ड वाले को भी पता चल जाएगा कि ये सर यहाँ पे पढ़ाने वाले आए हैं। मतलब कि वो सर आते ही एक अलग से और वो पता है क्या सर वो सिखाते थे। वो सर के सबसे एनर्जी तो है ही, और सर का सबसे कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा क्या लगा पता है, वो हमें आते ही हर बार एक नई नई हमें एक बात कहते थे जिससे हमें अंदर एक जुनून चढ़ जाएगा। मतलब कि सीधा आते ही पढ़ाना स्टार्ट नहीं करते थे, एक ऐसी बात कहते थे जिससे हमें वो पढ़ने का कुछ अच्छा लगे। मतलब कि देखो यहाँ पे उन लोगों ने, जब हमारा वो सर साइंस लेते थे, तो साइंस जैसे ही उसमें E=mc² वाला फॉर्मूला आया था, तो सर ने ऐसे डायरेक्टली नहीं कह दिया था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फॉर्मूला हमें दिया था। सर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर हमें इतना सारा मोटिवेट किया, मतलब इतनी सारी उसकी बात कही कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतना किया, ये जर्मनी में थे, इतना सारा वर्ल्ड वॉर होने के बाद उनको ये लगा वो लगा, और उनके सारे मतलब कि उनकी टॉपिक में जो नहीं है, हमारे जो सिलेबस में नहीं है, वो भी उन्होंने ऐसा कहा अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर कि हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन से एक अलग ही एक मज़ा आ गया कि भैया अब तो हमें वो देखनी पड़ेगी। और उन लोगों ने और सर ने अल्बर्ट आइंस्टाइन की हमें ऐसा कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक ऐसी फॉर्मूला है जिसे अगर आपको पता चल जाए तो आप न्यूक्लियर वेपन और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो और बहुत सारे लोगों को हेल्प भी कर सकते हो उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। और फिर इतना सारा इम्पोर्टेंस देने के बाद उन्होंने E=mc² वाली फॉर्मूला दी थी, जो कि हमें बहुत पहले पढ़ाई गई थी, पर फिर भी मुझे आज याद है। मुझे क्या, सब बच्चों को आज याद है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आगे जो स्टोरी कही थी वही मेन रीज़न है कि हमें उसका इम्पोर्टेंस पता चला कि ये इस फॉर्मूला से वाव। और अगर वो ऐसा डायरेक्ट बोल देते कि E=mc² तो हम उस पर इतना ध्यान नहीं देते। पर उन लोगों ने, सर ने उसके पहले जो फॉर्मूला बोलने से पहले और सर ने जो मेहनत की, सर ने जो वो बात कही, वो भैया सबके दिमाग में जज गई और सब लोगों ने उस बात पे कंसंट्रेट करके सर का फॉर्मूला अब भी याद है हम सबको। ये फॉर्मूला नहीं, अगर हम सारी फॉर्मूला की बात कर दे, वो सारा फॉर्मूला हमें याद है। तो यहाँ सीखने वाली बात ये है कि आप जो भी अपना काम करो उसमें 100% दो। मतलब कि उसमें पूरा का पूरा एनर्जी लगा दो। हमें आते ही अगर अगर हमें पूरी स्कूल में से कहे ना कि भैया साइंस में कौन अच्छा पढ़ाता है, तो सबके मन में से, सबके मुंह से एक ही आवाज़ निकलेगा, ये सर। और वो मतलब कि कोई सोचने वाली बात ही नहीं होगी, वहीं सर, ऑफकोर्सली वहीं सर। और अगर एनर्जी की बात करें तो भी वहीं सर। फिर आप पीटी में देख लो, हर फील्ड में, स्पोर्ट्स में, यहाँ पे पढ़ने में, सब में अव्वल नंबर। मतलब कि कुछ आते ही कुछ स्टूडेंट के अंदर भी वो एक अलग ही एनर्जी भर देते हैं जिससे स्टूडेंट के अंदर के मन की पढ़ने का कुछ इच्छा होती है। तो अगर यहाँ से हमें सीखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई जॉब इंटरव्यू कर रहे हो, मतलब आप जॉब में हो या फिर कोई बिजनेसमैन हो, तो आप अपनी बात को कुछ ऐसे उसको इम्प्लीमेंट करो, ऐसे दूसरों के ऊपर आप उस बात को कहो, या ऐसे उस बात को आप दूसरों के ऊपर डालो कि सामने वाले को आपकी बात के सिवाय कुछ ना दिखे।
आपकी बात के सिवाय कुछ ना दिखे सामने वाले को, ऐसा उस बात में कॉन्फिडेंस डालो, ऐसा उस बात में आप कुछ डालो, मतलब कि कुछ ऐसा हटके डालो कि मतलब कि उस बात के मतलब कि अगर कोई दूसरा भी बड़ा आदमी कहे कि नहीं भैया ये गलत बात है, तो वो सामने वाला उसको इनकार कर दे कि नहीं ये बात ही सही है। फिर आप उसको 5 साल के बाद ये बात पूछो तो भी वो बात वहीं ही रहनी चाहिए। मतलब कि कुछ यहाँ से हमें सीखने को ये मिलता है कि आप अपनी बात में कुछ इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस डालो। और कॉन्फिडेंस कैसे डालता है वो मैंने आपको एक स्टोरी के जरिए समझाया। अगर मैं आपको ये सीधा कहता तो आपको मज़ा नहीं आता कि आप अपनी बात में कॉन्फिडेंस डालो। तो मैंने भी वहीं वहीं सेम तरीका अपनाया जो मेरे सर ने बहुत सालों पहले अपनाया था, वहीं मैंने तरीका सेम यहाँ पे अपनाया। और आपको देखा आपने कितनी, मैंने ये बात अगर आपको डायरेक्टली कही होती, सीधा डिफरेंस, हाँ सीधा डिफरेंस, अगर मैंने आपको ये बात डायरेक्टली कही होती कि आप अपनी बात में कॉन्फिडेंस डालो, तो ये बात का आपके ऊपर कोई मायने ही नहीं रखता। मतलब ये बात ठीक है, चलो कहाँ है, बात पे कॉन्फिडेंस डालेंगे, जॉब में जाएंगे, बिजनेसमैन हो गए तो पावर पॉइंट में कुछ करेंगे। बट मैंने जो उसके पहले वो जो आपको बात कही ना, वो आपके पर जज गई। और वो आपको दिमाग में थोड़ा सा आपको है ना ध्यान से सुनने के लिए कहा, आपके दिमाग ने कहा कि नहीं भैया आप बहुत ही रेडी हो जाओ, बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, मतलब कि बहुत ही ध्यान से सुनना है। तो आपके कान एक्टिव हो गए, आपका दिमाग भी एक्टिव हो गया। वहीं वहीं एनर्जी हमारे सर जब क्लास में आते थे ना, तो हमारे कान नाक आँख सब कुछ एकदम एक्टिव हो जाता, और हमारे सिक्सों के 6 सेंस सर को सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करते थे। वहीं आज दिन है कि इतना सारा हम आगे हैं। तो गाइज यहाँ पे सीखने वाली बात ये है कि आप अपनी बातों को कुछ इतना मरोड़दार करो कि सामने वाला खुश हो जाए। तो मिलता हूँ आपको एक नई स्टोरी में नए मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ।